हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस में लेखक और रचनाएं से संबंधित एक चैप्टर है। वहाँ से एक क्वेश्चन आना है या दो क्वेश्चन आएंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया है जो 6 मिनट का है और उसमें मैंने 8 लेखक और रचनाएं करवाई हैं। मतलब 6 8 लेखक हो गए हैं उसमें और 6 मिनट का ही वीडियो है। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए या फिर यही देख लीजिए, इसके बाद वो पहला वाला ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथिली सरल गुप्त यहाँ तक हो गया था। अब इसमें भी 8 ही या 10 हैं, जल्दी से देख लेते हैं, इसमें भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। अब यहाँ नंदन दिया हुआ है। नंदन का मतलब होता है नंद गोपाल। नंद गोपाल थे श्री कृष्ण और कहाँ रहते थे? गोकुल ग्राम में रहते थे। गोकुल ग्राम में कौन थे? गोकुल ग्राम में ग्वाल बाल थे और गाय थी, चिड़िया थी। वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा था। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। नंद नंद नंदन पंत मतलब नंद, और नंद थे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जो है ना वो युग युगांतर तक हैं। युग युगांतर तक हैं। उनकी बातें जो भगवत गीता में लिखी गई हैं, उनकी वाणी तो देखिए युग युगांतर तक फैली नहीं है। और कहाँ के थे? गोकुल ग्राम के थे। बंसी बजाते थे, वीणा बजाते थे, वीणा बजाते थे। और जब वो वीणा बजाते थे, मतलब याद करने का तरीका, वैसे तो बंसी ही बजाते थे लेकिन आप याद करना है तो इस तरह कीजिए। और फिर उसके बाद जब वीणा बजाते थे तो पक्षी आ जाते, तो पक्षी क्या करते भैया? पक्षी गुंजन करते थे, पल्लव करते थे। फिर उसके बाद जब पक्षी गुंजन और पल्लव करने लगते थे तो पूरा वहाँ का वातावरण कैसा हो जाता था भैया? स्वर्णमय हो जाता था, रजतमय हो जाता था। रजत मतलब चांदी जैसा। स्वर्णमय हो जाता था, रजतमय हो जाता था। और सारे पतझड़ हो जाते थे। क्या? नहीं भैया, पतझड़ नहीं होता था, सब फूल खिल जाते थे। तो सुमित्रा नंदन पंत नंद नंद जो थे वो युग युगांतर तक उनकी बातें हैं। युग युगांतर तक उनकी वाणी। गोकुल ग्राम के थे मतलब ग्राम्य। युग युगांतर मतलब युगांतर, युगांत और युगवाणी। और फिर बंसी बजाते थे, वीणा बजाते थे भैया, वीणा बजाते थे। फिर उसके बाद गुंजन करते थे पक्षी, पल्लव करते थे। स्वर्ण में हो जाता था, मतलब अच्छा स्वर्ण किरण हो जाता, स्वर्ण धूलि हो जाती, स्वर्ण काव्य हो जाता था। चांदी जैसा भी हो जाता, हाँ चांदी जैसा भी हो जाता था। रजत शिखर हो जाता। अच्छा पतझड़ होता था कि नहीं होता था भैया? पतझड़ नहीं होता था तो पतझड़ हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरह एक दो बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। वो एक एक घंटे की क्लास नहीं है, 6 10 मिनट की वीडियो होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक दो बार देख लेंगे। महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा में देवी आया है। और देवी माता की पूजा संध्या काल को की जाती है, मतलब संध्या के समय की जाती है। तो संध्या जी की जब गीत गाया जाता है तो उनको निहारा जाता है, मतलब सब लोग निहारने लगते हैं। बस इतना याद करना है कि महादेवी हैं, महान देवी हैं, मतलब देवी हैं। देवी को संध्या गीत गाया जाता है और उनको निहारा जाता है। नी से निहारना, नी से निर्जय। नेक्स्ट आ जाते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। ये भी है लेकिन ये अधिकतर सब लोगों को याद होगा, इसलिए पेपर में अगर देगा तो यही देना चाहिए। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन है, मक्खन है। मक्खन होता है सफ़ेद कलर का, और हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ़। और बर्फ़ भी सफ़ेद कलर की होती है। तो माखन लाल चतुर्वेदी का मतलब हिम, हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी। पुष्प की अवस्था वैसे देखेंगे तो पुष्प भी खिला खिला सा रखता है, और बर्फ़ पे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो भी खिला खिला सा बर्फ़ रहता है। कभी आप फोटो वोटो में देखिए। फिर उसके बाद में हरिऔध। हरिऔध ये ट्रिक नहीं है, ये कहानी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ट्रिक है एक दो नीचे हैं, वो भी ट्रिक से रहेंगी, लेकिन जो कहानी के तौर पे रहेगा ये आप वहाँ कैच कर लेंगे। हरिऔध। हरिऔध क्या है? यहाँ भी हरि आया है। अब हरि, हरि सबको प्रिय थे। श्री कृष्ण जी सबको प्रिय थे, लेकिन महाभारत में आपने देखा होगा कि उनकी बातें सबको अच्छी नहीं लगती थी। तो हरि सबको प्रिय थे, लेकिन बोलचाल, जब बोलचाल बातें करते थे तो उनकी बोलचाल सबको चुभते थे। चुभते चुभते चौके चुभते, मतलब उनकी बातें सबको, शकुनी को और दुर्योधन को, इनको अच्छी नहीं लगती थी। तो इस तरह याद रखिए कि हरिऔध थे मतलब हरिऔध। प्रिय प्रवास, प्रिय थे तो प्रिय प्रवास। उनकी बोलचाल मतलब बोलचाल अच्छा नहीं लगता था, मतलब चुभती थी उनकी बोलचाल, चुभती थी लोगों को, तो चुभते चौपते चौके चौपते। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। अब यहाँ हरि से नहीं याद करेंगे क्योंकि हरि यहाँ पर देख लिया, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ चंद्र से याद करेंगे। हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र। हरीश यहाँ चंद्र है भैया, जहाँ चंद्र है वहाँ सूर्य भी होगा। जहाँ चंद्र है वहाँ सूर्य भी होगा, और जहाँ चंद्र है वहाँ सूर्य होगा। वहाँ भैया सब कुछ प्रेममय हो जाएगा भैया। चंदा मामा से प्रेम करते नहीं है, कहते नहीं चंद्र मामा दूर के। तो जहाँ चंद्र है तो चंद्र से प्रेम, प्रेम है तो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका। और जहाँ चंद्र है वहाँ सूर्य भी है तो चंद्र प्रभा, सूर्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, गारंटीड है कि आपको याद रहेगा। पहला वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है वो उनको सबको याद हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट वीडियो है, ये उनको देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नीचे देख लेते हैं एक सेकंड। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कहानी के तौर पे बता रहा हूँ। इनमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, छः छः दिए हुए हैं। एक कहानी के तौर पे छः छः लोगों को याद हो रहे हैं।
देखिए कैसे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब कैसे निराला है भाई? अब जो निराले हैं उनकी बातें निराली ही होती, उनके काम भी निराले होते हैं। निराला लोगों के काम बातें सब निराली होंगी। तो क्या निराला है इनमें? भैया ये संध्या के समय जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं संध्या के समय। संध्या के समय मार्केट जाते हैं, नए पत्ते पर कुकुरमुत्ता की गर्म पकौड़ी खाते हैं, और फिर गीत गाते हैं, गीत गाते हैं और डायलॉग मारते हैं। मतलब निराला, इनका हर कारण निराला है। शाम को जाएंगे कुकुरमुत्ता की पकौड़ी खाएंगे, किस पे? पत्ते पर। संध्या के समय पत्ते पर कुकुरमुत्ता की पकौड़ी खाएंगे और गीत गाएंगे और डायलॉग मारेंगे, मतलब गाना भी गाएंगे और डायलॉग भी मारेंगे। तो क्या हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, गीत गाते हैं गीत गुंज, डायलॉग मारते हैं मतलब मास्को डायलॉग स्फटिक शीला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट गर्म पकौड़ी, कुकुरमुत्ता है और नए पत्ते हैं, गीत गुंज भी है। लेकिन आपको तो सब याद हो गया, चाहे जो आ जाए, ये भी आ जाएगा तो लोगों को लगेगा भाई ये क्या था। ये कहीं लिखा नहीं, बहुत कम लोग जगह लिखा है मास्को डायलॉग स्फटिक शीला, लेकिन आप लोग देख लीजिए। मतलब निराले हैं, गीत गाएंगे और डायलॉग मारेंगे। अब ईश्वर दास, ये तो खुद ही कह रहे हैं भैया ईश्वर का दास कौन है? अंगद जी हैं, भरत जी हैं, आप खुद देख सकते हैं रामायण में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये नोट मैंने लिख दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? ये बाबा गोरखनाथ हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए। सन तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये जरूर यूपी पुलिस के पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर दे देता है। तो हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? बाबा गोरखनाथ है। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक बाबा गोरखनाथ, हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक बाबा गोरखनाथ। इसी वीडियो में एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ट्रिक ट्रिक कह रहे थे कुछ लोग, तो उनके लिए ट्रिक भी ले आए हैं। कहानी तक देख ली, आप ट्रिक भी देख लीजिए। भूषण, पहले चीज़ तो जहाँ भूषण है उनके ये जो लिखते थे उनके अपने नाम पीछे लगा देते थे भूषण, तो ये याद ही नहीं करने। भूषण शिवराज भूषण, शिव के भूषण, ये याद हो गया। ट्रिक वाले आ जाएं भैया। केशव दास, केशव दास को कैसे याद रखना है? मतलब विज्ञान माला जहाँ रामदास वहाँ, विज्ञान माला जहाँ रामदास वहाँ, विज्ञान माला जहाँ रामदास वहाँ, केशव दास। अब ये याद कैसे होगा? देखिए, विज्ञान है तो विज्ञान गीत, माला है, विज्ञान माला जहाँ रामदास वहाँ, या कुछ भी कर सकते हैं। राम पहले लिए, राम माला जहाँ विज्ञान वहाँ, विज्ञान दास वहाँ, कुछ भी कर सकते हैं आप। विज्ञान माला जहाँ रामदास वहाँ, मतलब रामदास वहाँ मतलब रामदास हर जगह। विज्ञान तो विज्ञान गीता, माला का मतलब छंद माला, जहाँ से जहांगीर और जा से जय जयचंद्रिका भी है। राम से रामचंद्रिका, अरे यार ये दास जहाँ वहाँ, ये क्या मतलब है यार? दास वहाँ, अरे भैया ये दास वहाँ का मतलब केशव दास है। आपको पता भी तो होना चाहिए ये ट्रिक है किसकी, तो भैया केशव दास की है। रामदास वहाँ मतलब राम तक तो था ही, दास वहाँ मतलब केशव दास के हैं ये। ठीक, फिर से देख लेते हैं। केशव दास, विज्ञान, केशव दास को हटा दीजिए। यहाँ देखिए, विज्ञान माला जहाँ रामदास वहाँ, अच्छा ये दास वाला है, केशव दास का है। अच्छा, अब आपको याद रहेगा। अब विज्ञान से विज्ञान गीता, माला से छंद माला, जहांगीर से जहांगीर, जहाँ से जहांगीर, जा से जयचंद्रिका भी हो, राम से रामचंद्रिका, और दास का मतलब हटा दिए हैं यहाँ पर, लेकिन आपको तो याद है दास का मतलब केशव दास। नेक्स्ट आ जाते हैं, घनानंद। घनानंद को क्या लगेंगे? सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, ये ट्रिक है। सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, मतलब यहाँ भी नंद है, अब ये इनका भी नंद है, अब कंफ्यूज ना होंगे, इसीलिए दास यहाँ भी, दास यहाँ भी, और नंद यहाँ भी, नंद यहाँ भी। अब सुजानंद का मतलब होता है, देखिए दोनों तरफ मैंने एरो लगा दिए, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो। सुजानंद का मतलब होता है सुजान सागर और सुजान संबोधन। बिल्ली से रस का रस बल्ली, रस केली बल्ली, रस केली बल्ली, और लीला से लीला, विरह लीला, और कांड से कृपा कांड, कांड से कृपा कांड। घनानंद, घनानंद ने किसकी क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या क्या लिखा है? सुजानंद की बल्ली ने किया लीला कांड। सुजानंद मतलब सुजान सागर, सुजान संबोधन, बिल्ली से रसकेली बल्ली, लीला से विरह लीला, कांड से कृपा कांड। और एक बार फिर मैंने कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया है कि अगर बाई चांस ऊपर वाला लोग स्किप कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 6 मिनट का वीडियो भी अगर नहीं देख सकते हैं तो क्या है। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? बाबा गोरखनाथ, ये याद कर लीजिए। मुझे लग रहा है ये पेपर में आना चाहिए, यूपी पुलिस का जो भी लोग पेपर देंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। 10 मिनट का ही वीडियो है ये। ओके, थैंक यू।